हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि कोविड-19 के वैक्सीन के लिए एक रेस लगी हुई है। बहुत सारे देश हैं जो सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन लाना चाहते हैं, जिसमें से हाल ही में रशिया ने अनाउंस कर दिया था कि उनके देश में कोविड-19 की वैक्सीन बन चुकी है। लेकिन अब ट्रस्ट को गेन करने के लिए, हर देशों का ट्रस्ट उन पर हो, उसके वैक्सीन पर हो, तो वो अब जाकर उसकी थर्ड फेज की ट्रायल को कर रहे हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि जल्द ही कोई ना कोई कंपनी वैक्सीन तो लेकर आ ही जाएगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे सब कंट्रीज बहुत सारे पैसे लगा चुकी है इसकी वैक्सीन को जल्दी लाने के लिए। तो उम्मीद है कि जल्द ही कोई ना कोई कंपनी जल्द ही वैक्सीन ले आएगी। लेकिन बात यह है कि वैक्सीन आने के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे, हर देश चिंता में है कि वो जो वैक्सीन आएगी तो उसको किस जरिए कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आज हम लोग उसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादातर देशों का ये मानना है कि सबसे पहली प्राथमिकता तो हम लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही देनी है, जो कि डायरेक्टली कोविड-19 पेशेंट के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं या फिर उनके संपर्क में कंटिन्यूअसली रह रहे हैं, उन्हीं को प्रायोरिटी देनी चाहिए। WHO का भी यही कहना है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि बहुत सारी देशें जो है वो कमिटीज बना रही हैं बस इसी चीज के लिए कि वैक्सीन को किस तरह से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अपने कंट्रीज में हर लोगों तक कैसे किस तरह से पहुंचाया जाए, कि इनको प्रायोरिटी दी जाए। तो इसी बेसिस पर जो है हर देश कमिटीज बना रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वैक्सीन प्रोडक्शन इंडिया में होती है। वर्ल्ड के टोटल वैक्सीन का 70% वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया से होता है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो 2 कंपनीज हैं, भारत बायोटेक और कैडिला, ये दोनों जो है सेकेंड फेज में उनकी ट्रायल्स चल रही हैं। इसके साथ ही एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जो है वैक्सीन, उसकी जो ट्रायल है वो थर्ड फेज में चल रही है, जिसका एग्रीमेंट किया गया हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंडिया। तो जो उनकी जो भी वैक्सीन होंगी वो प्रोडक्शन कहाँ होंगी? इंडिया में। कौन करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग जो देश हैं जो वैक्सीन को ला रही हैं, तो वो किस रेट में लाने के लिए अनाउंस किया गया है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने तो सबसे सस्ता रेट 250 रुपए में कहा गया है कि वो वैक्सीन देंगे। उसके साथ ही चाइना ने अनाउंस किया है कि वो अपनी वैक्सीन को 10,000 के रेट में लॉन्च करेंगे। यूएसए ने कहा है 4500 के रेंज में वो लॉन्च करेंगे। उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि वो जो मेडिसिन है, ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि वो वैक्सीन अपने पूरे सिटीजन को मुफ्त में देंगे, मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे अपने सारे सिटीजन्स के लिए। इसके साथ ही इंडिया में जो कमेटी बनाई गई है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि वैक्सीन को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहली प्रायोरिटी देने के लिए जो वो कमेटी ने सजेस्ट किया है, उन्होंने सजेस्ट किया है हेल्थ वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को और नेशनल सिक्योरिटी वर्कर्स को। मतलब कि इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके फोर्सेस, पुलिस और हेल्थ वर्कर्स, ये सभी को प्रायोरिटी देने के लिए कहा गया है। उसके बाद सेकेंड फेज में जो ग्रोसरी शॉप्स हो गए, एसेंशियल्स जॉब करने वाले हो गए, मेडिकल शॉप्स हो गए, और साथ ही में जो लोग जिनकी उम्र 65 से ऊपर है उनको प्रायोरिटी देने की बात कही गई है। और उसके बाद थर्ड फेज में सब तक पहुंचाने की बात कही गई है इस कमेटी के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।